लेकिन कुछ मत विभाजन ना हो, इसके लिए मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर है। मतलब विधायक छोड़ दो, मंत्री छोड़ दो, मुख्यमंत्री तक का फोन आ चुका है। लेकिन मैंने एक ही शब्द बोला है कि जो मेरे सामने जो मुझे साथ दे रहे हैं, जब तक उनकी मैं आम सहमति नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपना समर्थन किसी को दूंगा नहीं और मैं चुनाव लड़ूंगा। तो साथियों, माताओं बहनों, आज बहुत निर्णय लेना बहुत कठिन है, लेकिन अपने संस्कारों में है कि बड़ों की बात मानना पड़ता है। तो मैंने पूरा आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया हूं। जो आप लोग निर्णय लेंगे वो मेरा निर्णय होगा। मैंने अभी तक 11:30 बजे रात को महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का फोन मेरे पास आया और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों की मीटिंग बुलाया कि आप लोग इस पर निर्णय करें कि क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं राणा जी जो सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्टी हैं, खजीनदार हैं, तो सुबह भी मेरे घर पे आके गए और सेलार साहब का भी, जो हमारे विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, उनका लगातार फोन आ रहा है कि आप जो है इस बार मत लड़िए, आगे मैं आपके बारे में और आपके समाज के बारे में सोचूंगा। तो मैंने बोला आप जब समाज के बारे में सोचेंगे तो मैं समाज के ऊपर ही छोड़ देता हूं। उत्तर भारतीय समाज, गदर बांध समाज जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ मैं जाऊंगा। तो हमारे बीच में आप सब उपस्थित हैं और आप लोग से मैं निवेदन करूंगा कि एक एक करके अपना विचार हमको बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले राणा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। आज हमारे बीच में हमारे मित्र, जिनको आप चैनल पे देखते रहते हैं, एक्सप्रेस न्यूज एक चैनल है, न्यूज चैनल है, उसके सीईओ रह चुके हैं। सीईओ मतलब मालिक के नीचे की पोस्ट होती है, जो मालिक होता है उसके नीचे सीईओ रहता है। पत्रकार रहे, रिपोर्टर रहे, मुंबई के हेड रहे, महाराष्ट्र के हेड रहे। ऐसे मेरे परम मित्र भाई संदीप शुक्ला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए एक बार जरा जोरदार ताली। उनका भी सलाह है। मेरे कई बड़े पत्रकार मित्र भी मुझे सलाह, उनसे भी सलाह लिया गया है। उन्होंने मेरी आवाज को ऊपर तक बुलंद किया है। इस इलेक्शन चुनावी में यहाँ पर उपस्थित हमारे गजर बांध के नौजवान दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कामदेव राणा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तिवारी जी ने 100% मुझे मेरे ऊपर उन्होंने डाला है और ये बात बहुत जिम्मेदारी की आती है। मैं बड़ा खुल करके कहना चाह रहा हूँ, तिवारी जी माफ कीजिएगा, ये त्रिकोणीय चुनाव में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप इलेक्शन जीत लेंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि हमारे जीतू भाई को आप हरा डालेंगे, इस पर कोई शक नहीं है। तो मैं
जहां तक मैं सोच रहा हूं कि अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं तो फिर किसी को हराने की कोशिश करने की क्या जरूरत है। और यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि हमारे माननीय जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब जो हैं, उन्होंने भी आपको फोन कर रहे हैं। बड़े ऊंचे लोग आपको संपर्क कर रहे हैं कि आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर फडणवीस साहब ने अगर आपको आश्वासन दिया है, शेलार साहब ने आश्वासन दिया है, और हमारे भावी उम्मीदवार जो हमारे जीतू भाई ने अगर आश्वासन दिया है कि आपका समाज का काम वो करने के लिए तैयार हैं और आपका समाज का काम होगा, तो शायद मुझे लगता है कि उनको समर्थन देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अपना ये अनुभव और मेरा अपना विचार है कि तिवारी जी, आप खड़े हुए थे और इतनी ऊंची आपके ऊपर दबाव है। अगर वो कह रहे हैं कि आप संकोच ना करें, समाज का काम मैं करूंगा और किसी को हम इसमें यहां पर समझिए किसी भी तरह से जो है आप ना सोचे कि काम नहीं होगा। तो हर आदमी यही चाहता है कि हमारा समाज का, हमारा भाई का, हमारे दोस्तों का काम होना चाहिए। और अगर आश्वासन वो दे रहे हैं तो ये मेरा विचार अपना है कि समर्थन आशीष शेलार साहब को, फडणवीस साहब को और हमारे जीतू भाई को मिलना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद। अपना विचार देना चाहते हैं वो भी अपना विचार दें, जिससे कि किसी के मन में ना रहे कि तिवारी जी ने मेरा विचार नहीं लिया। सबके लिए खुली छूट है, आप सब अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। चाहे हमारे यहाँ के उम्मीदवार हों, हमें और उन्हें एक समान विचारधारा जोड़ती है। कोई रिलेशन है, इसीलिए उन लोगों का फोन आ रहा है। बहुत सी पार्टियां तिकोड़ी चुनाव लड़ा जा रहा है, बाकी लोगों का तो फोन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है आप कौन से वोटर हैं, किसको वोटिंग करते हैं। आपकी ताकत, आपकी एकता से तिवारी जी को फोन आ रहा है। और मेरा विचार यही है कि जब हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं तो टूट के अपने ही विचारधारा के लोगों को हराना या उनके विरुद्ध काम करना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं है, इलेक्शन और कोई लड़ता है, भले वो बैठ जाए या कुछ भी हो, लेकिन समाज, चाहे वो शेलार साहब हो चाहे फडणवीस साहब हो, उनको ये पता चली जाएगा कि हमारी एकता क्या है, हम कितने हैं और किस हिसाब से क्या कर सकते हैं। इसको एकत्रित करने के लिए मैं तिवारी जी को दिल से बधाई देता हूं कि इन्होंने कम से कम उत्तर भारतीय के गद्दरपात की ताकत को बताई। तिवारी जी का कितना जन सैलाब है, और तिवारी जी का ही नहीं, पूरा उत्तर भारतीय समाज का, पूरे गदर बांध पे, पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अच्छा लेवल से सबका काम है, सब यहाँ हैं और सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे, पद पे हैं। अगर उत्तर भारतीयों को उपेक्षित किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, तो ये गलत बात है। इतने साल से आज इस बार पहली बार जो है ये यहाँ पे जो है जनरल कोटा से हुआ है, तो कम से कम तिवारी जी को तो टिकट मिलना ही चाहिए था। ठीक है, नहीं मिला है, कोई बात नहीं, हमारे ही बीच का कोई टिकट पाया है, ठीक है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी अवॉइड न किया जाए, ये हमारा मत है। बाकी हल्के में लेते हैं वो गलत बात है। बस यही कहना चाहेंगे, धन्यवाद। वो आपके सामने अपना विचार रखेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भले तिवारी जी जो है हमारे बीच के यहीं के रहने वाले रहवासी हैं,
और दूसरी बात, सबसे पहली बात तो ये, हमारे सुख दुख में सबसे ज़्यादा अपने साथ में सबको लेके चलने वाले इंसान हैं। आज तक कोई भी समस्या किसी का, भले मैं मराठी हूँ या कुछ भी हूँ, वो बात नहीं उसमें नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र और यूपी में नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई हम लोग अलग डिफरेंस समझते हैं। जो नया कैंडिडेट, जो नए लोग हैं उनमें वो समझ है, लेकिन हम लोग में ऐसे नहीं, क्योंकि हम भी आज 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे। आज मेरी उम्र 53 साल है। भले तिवारी भी हमारे सामने है, वो भी आज 40-45 साल से हमारे सामने है। हम एक जैसा एक परिवार समझते हैं, एक परिवार को लेके यहाँ पे आज तक चले। और उस परिवार को देखते हुए मेरा आज एक उनसे मैंने ही उनको कहा था कि तिवारी जी आप खड़े हो जाइए, चुनाव में आप खड़े हो जाइए। आपकी ताकत ये है जो आज यहाँ पे बैठी हुई पूरी जनता, आपकी ताकत है। ये ताकत नहीं निकलेगी बाहर, तो मैं बोलूँगा वो हार जाओगा। और उन्होंने मेरी बात मानी और आज उन्होंने भले ही पर्चा भरा, हमने जो भी कुछ किया, आज हम लास्ट स्टेज तक आए। आज अभी भी हम लोगों ने कोई भी विड्रॉलेशन लिया नहीं है, कि हम लोग बैठे नहीं हैं। यहाँ तिवारी जी को भी पता है, हमने हमारी निशानी तक ले चुके हैं, प्रतिनिधि का भी कार्ड आ चुका है, और क्या अपने नागेश भाई का भी कार्ड आ चुका है उसमें, जो आज हम लेके जाए। तो पूरे हम ऑफिशियल आज भी कल के चुनाव के लिए तैयारी पूरी करके बैठे हुए। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आज आप जैसे बताया तिवारी भाई ने भी और राणा भाई ने भी, लड़ने के लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ने के बाद में हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे ये तो चलो आगे की बात होती है। लेकिन उसमें यदि हमारे समाज का या अपने लोगों का कुछ फायदा होता है, और बैठ के कुछ बातें होती है, जो बैठ के बात करके डिस्कस होता है, जिसमें बैठ के बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी बातें होने के बाद में जो भी निर्णय लिया गया, जो वो निर्णय आज हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। जो आपके सामने अभी आपको बताया गया कि भाई ये निर्णय पे हम लोग तटस्थ हो रहे हैं, क्योंकि ये निर्णय हमको नहीं लगता है कि हम समझो किसी को हरा के, ना तो उसमें हम कुछ पाएंगे, तीसरे का फायदा होगा, अपना तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो उससे अच्छा सामने वाला यदि ये बोल रहा है कि हम जीतेंगे तो हम तुमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और तुमको पूरा कुछ देंगे, उसी बेस के ऊपर हम लोग ने सब निर्णय लिया कि भाई तिवारी जी को तटस्थ होके मेरे को जो साथ देना है, जिसको साथ देना है उसको देना ही है। ये मेरा कहना है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तिवारी जी आपका निर्णय भी सही है और हमें भी वो निर्णय माननी है। मुझे तो मानिए, भले आप लोग को किसी को मानिए तो आप लोग भी बताइए, आपकी भूमिका आप ही रख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ में भारतीय जमा हुए हैं और उनका ताकत हमारे लिए और प्रेरणादायक है। उत्तर भारतीय समाज की ताकत क्या है हम लोग ने दिखा दिया है। भले अपनी पार्टी थी, हम लोग सब वही विचारधारा के लोग हैं, कोई अलग नहीं है उसमें से, लेकिन जब टिकट हमारे लोगों को नहीं दिया जाता है, इतनी बड़ी ताकत है, हम लोग की वोट सबसे ज़्यादा वोट है और सब अपने अपने समाज को लेके चलते हैं, तो हम लोग बोले हमारे भी समाज को लेके चलेंगे। लेकिन उस समाज में हमको महाराष्ट्रियन, गुजरात सबका सपोर्ट मिला, उसका विशेष धन्यवाद है सबको। और टिकट पर्चा भरने के बाद और जब हमारे ऐसे उम्मीदवार आए तो विचार हुआ कि साहब ने बोला कि नहीं तिवारी जी आप साथ में रहिए, आपकी जो मांगे हैं उत्तर भारतीय समाज की जो मांगे पूरी की जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद जितने व्यापारी समाज हमारे उत्तर भारतीय समाज के थे और भी थे, सबने समझाया कि नहीं भाई सब अपने ही लोग हैं, तो आप तिवारी जी इस पे विचार कीजिए और निर्णय लीजिए, साथ में रहिए। और जब मांगे हमारी बोल दिया गया कि मांगे पूरी होगी, तो हमने डिसीजन लिया ठीक है भाई हम आपके साथ हैं। और रही बात, हम ये इलेक्शन किसी को हराने के लिए नहीं खड़े थे, हम जीतने के लिए खड़े थे। हमारी पूरी ताकत थी कि हम जीतेंगे इलेक्शन, लेकिन विचारधारा भी एक मायने रखती है। सबका साथ सबका विकास तो लेके चल ही रहे हम लोग, तो ये सब जो अपने भाई खड़े हुए उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन लड़ेंगे और उनको जिताएंगे और हमारी मांगे पूरी करना पड़ेगा। बस धन्यवाद। हेलो, नमस्कार भाइयों, बहनों, माताओं और यहाँ
के रहवासी हम लोग पार्टी छोड़ के और जब टिकट नहीं मिला तो एक रूपरेखा बनाया। उत्तर भारतीय को सब कम में आंक रहे हैं तो तिवारी जी को सब खड़ा किए और उनको सपोर्ट किए। मैं तो अब यही बोलूँगा कि जो यहाँ के रहवासी अपने व्यापारी संघ अपने व्यापार के अनुरूप जो काम करें और तिवारी जी उसको मार्गदर्शन करें और किसी तरह का क्षति न होने पाए तो उसके लिए भाई अभी वो लोग समझ के कुछ भी निर्णय लेंगे तो हम लोग उनके साथ में हैं। और आने पे पता चला कि तिवारी जी खड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं बोला कि बहुत सुंदर लोग साथ देंगे आपका। और रही बात गजदर बांध की, तो गजदर बांध पे भाई सभी लोग जितने भी उत्तर भारतीय और वीर समाज हैं उनके साथ में हम कई हैं और तिवारी जी भी रहेंगे ही। तो इलेक्शन में तिवारी जी को बोला कि नहीं बैठना तो नहीं है फिलहाल पहले समझो कि इनका विचार क्या है, फिर बाद में आगे हम समझेंगे कि क्या करना है। तो तिवारी जी तो थे नहीं यहाँ पे, चले गए थे बाहर। काफ़ी परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने अपना बोलते कि पीछे हटने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने वो अटल रहे अपने निर्णय पे। फिर अचानक उनको और फ़ोन आने लगा, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। यहाँ तक कि मुझे अपना उत्तर भारतीय समाज देखना है, ना कि और किसी का कुछ देखना है। काफ़ी देर समय होने पे नागेश जी हम लोग घर पे आए। काफ़ी लोग पीछे पड़े हैं कि भाई तिवारी जी बैठ जाओ, तिवारी जी पीछे हो जाओ। हमारा और भी व्यापारी लोग हैं जो जिनका बहुत दिक्कत परेशानी के लेवल पे सोच रहे थे वो। फिर अचानक तिवारी जी पहुँचे, मीटिंग बैठक बैठाई गई हमारी। जिस प्रकार आज सभा बैठाई है आप लोग का विचारधारा रखने के लिए कि आप लोग का क्या विचार है क्या नहीं है। एंड मोमेंट तक कि अब 3 बजे पर्चा भरना जो बोलते हैं ना पीछे हट जाना खत्म हो जाएगा। एंड मोमेंट तक तिवारी जी उपस्थित नहीं रहे। कारण आप लोग सब हैं कि हमें आप लोग के बारे में सोचना है, ना कि स्वयं के बारे में। ये अपने निर्णय में अटल रहे। प्रेशर होने के वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग के पक्ष में निर्णय लिया गया। बोला गया कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी ये करो कि हम जो कहें हमारी पक्ष जो कुछ चीज़ें होती हैं कि निर्णय लेना कि हमारी समाज में क्या उचित है और क्या अनुचित है। यहाँ तक कि गजदर बांध एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है, जगह नहीं है। यहाँ पे हर प्रकार के समाज लोग रहते हैं और हर प्रकार के अलग अलग समाज चीज़ें होती हैं। इस प्रकार 5 उंगलियाँ और मुट्ठी होती है, वैसा गजदर बांध है। बहुत निर्णय लेने के बाद तिवारी जी ने बोला पहले हम अपनी समाज लेंगे, समाज के साथ में उठना बैठना होगा, फिर बाद में समाज जो बोलेगा वो हम करेंगे। तब जाके आज निर्णय हुआ ये चीज़ें। तो आज समाज में सब आकर बैठे यहाँ पे, बाकी का आप जो भाई हैं रखा जिससे मुझे एक दिशा मिल रही है। हम निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। और किसी को अगर अपना विचार रखना है तो उनसे विनती है कि कोई संकोच मत करो। ये आज का दिन गजदर बांध के लिए बहुत बहुमूल्य दिन है, अमूल्य दिन है। ये निर्णय का दिन है। तो आप लोग जरूर अपना निर्णय दीजिए जिससे मुझे दिशा मिलेगी। यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति, आदरणीय जनता जनार्दन, आप सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। इस चुनाव को लेके पिछले 15 दिन से दिन रात सभी इनके समर्थक, तिवारी जी के समर्थक, इनके कार्यकर्ता 15 दिन से दिन रात एक कर दिए और जगह जगह जा कर के लोगों से मिल के, लोगों से बातें करके, लोगों को समझा के
जन समर्थन जुटाया गया और लोगों में ये माहौल इतना अच्छा बना, इतना अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया कि सब लोग बोले भाई अगर हमारे बीच का कोई प्रतिनिधित्व आता है तो हम उसके लिए खड़े हैं। अच्छा रहेगा कि अगर कोई अपने बीच का बंदा रहेगा तो हम लोग हमारे समाज का कल्याण होगा, दीन दुखियों का कल्याण होगा, पूरे गदर बांध का कल्याण होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक दिन शाम को अचानक मुझे फोन आया, बोला भाई अभी बहुत सारे लोगों का दबाव प्रेशर आ रहा है तो अभी चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो उसके बाद मैं बाहर निकला, सुबह शाम तो लोगों से मिलते गया, आते गया, जाते गया, लोगों से बोला क्या हुआ भाई, तुम बोल रहे थे चुनाव लड़ रहे हैं। हम कहा भाई लोगों का, बड़े बड़े लोगों का दबाव है, यहाँ तक कि सीएम का दबाव है तो भी उनको बैठना पड़ेगा। तो बोले सीएम का दबाव नहीं है भाई, ये माल मिल गया तो बैठ गए, किसी का दबाव नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं अपनी बात सबके सामने रखूंगा कि अगर माल मिला है, पैसा मिल गया, बैठ गया, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं सब सर्व समाज के सामने बात रखूंगा। तो ये बात तिवारी जी इस बात को क्लियर करें, खुलासा करें सारे समाज के सामने कि भाई पैसा मिला है कि नहीं मिला है, मैटर क्या है, सच में दबाव है आपके ऊपर या कुछ और बात है, तो खुलासा करें, क्लियर करें। इसका स्पष्टीकरण मुझे चाहिए भाई, क्योंकि मैं 15 दिन से दिन रात एक किया, मुझे भी लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ा। तो अगर हमारे बीच का बंदा अगर क्लियर है तो मैं उनके साथ दिन रात 24 घंटा कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। अब जब रही बात पैसे की, तो पैसे की बात रहेगी तो भाई कौन साथ में रहेगा। तो इसलिए ये बात सबके समक्ष होना चाहिए, ना कि पीठ पीछे हो। तो इसके लिए तिवारी जी से मैं बोलूँगा भाई इसको आप क्लियरिफिकेशन दीजिए, स्पष्ट कीजिए कि आप पैसा लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं तो सब जनता के सामने बोलिए, क्योंकि हमको ऐसा प्रतिनिधित्व चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो पैसे के लिए काम न करे, वो दीन दुखियों के लिए काम करे, हमारे समाज के लिए काम करे। और लोग और भी जो भी समाज है, चाहे महाराष्ट्रियन समाज हो चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, वो अलग नहीं है। हम लोग सब भारतीय हैं, हम सब एक समाज है, हम सब एक हैं। कोई भी भारतीय हो, हम सब एक हैं। वो हम ये सब बातों में विश्वास नहीं करते कि वो उत्तर भारतीय समाज, महाराष्ट्रियन समाज, ये सब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। तो सब समाज एक है और सब लोग इनके जन समर्थन में आज भी खड़े हैं। इनका निर्णय होगा तो हमारा निर्णय भी होगा। तो जो भी ये निर्णय लेंगे हम इनके साथ में खड़े रहेंगे और कभी भी खड़े रहेंगे। लेकिन इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के सामने खड़ा होता हूँ तो यही बोलते हैं, अरे आप उनके साथ दिन रात घूमते हैं, पैसा लेके बैठ गए। तो फिर ये बातें क्लियर कर दें। दोस्तों, अगर हमारे मनोज जायसवाल जी ने जो शब्द बोला है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि चाहे जिस मंदिर में, चाहे जिस जगह पे मुझसे कसम खिला लो, जो 1 रुपया किसी पार्टी के किसी पैसे का आश्वासन पे मैं ये काम कर रहा हूँ। भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। फिलहाल पैसे की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरी मजबूरी नहीं है। पैसा जो है आप लोग का साथ रहेगा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन जो स्नेह, जो प्रेम, जो समर्पण इन 15 दिनों में मैंने आप लोगों को देखा, गजदर बांध की जनता देखी, वो पैसे से कोई खरीद नहीं सकता। और जो आज मेरे पास आके गिड़गिड़ा रहे हैं, अगर पैसे से मिलता तो मेरे पास क्यों आते हो गिड़गिड़ाने? पैसा दे के वोट खरीद लेते, मेरे पास क्यों आते भाई? मनोज जी जायसवाल उर्फ टार्जन हमारे, मैं आपको एक ही शब्द बोलूंगा, ये बोलने वाले अपने साथ कभी दिखे नहीं, क्योंकि मेरे साथ अगर रहते
तो मेरे विचारधारा और मेरे मन को जरूर जानते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि पैसे से मुझे कोई खरीद नहीं सकता, समझे? पैसे का जो ऑफर आया उनको मैंने ठुकरा दिया। मेरे परिवार को मालूम है 3 बजे रात तक फोन आते रहे, और मुंबई के जितने बड़े भाजपा के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबका फोन आया, जो मुझे जानते हैं सबका। लेकिन अंततः जब मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाया, और क्योंकि होता है वो अंतिम छोर होता है, जब मैं भी आप लोगों का काम जो करता हूं इन्हीं अधिकारियों पदाधिकारियों की मदद से करता हूं, समझे? कल कुछ हो गया तो हम आपकी मदद भी नहीं कर पाएंगे, और उनकी जरूरत हमको हमेशा रहेगी। मेरे लिए आज ना जीने और मानने का दिन है। ये निर्णय मैं नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये मैं उस मुकाम पे खड़ा हूं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुख्यमंत्री की अवमानना नहीं कर सकता। मैं फंस गया। आज की इस संध्या पर एक ऐसा पर्व जो मुंबई को सजाने संवारने के लिए जो तैयारी होती है, उस पर्व की तैयारी के लिए हम सब इकट्ठा हुए। हमने हम सब के बीच से एक ऐसे अपने भाई को खड़ा किया, उस भाई को ताकत दी और उस भाई से उम्मीद रखी कि वो भाई बड़े से बड़े ताकत से टकरा जाएगा। और वो व्यक्ति जो सिर्फ एक नेता से नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शिवसेना यूपीटी हो, चाहे वो भाजपा हो, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। वो व्यक्ति टकराता रहा उन तमाम नेताओं से, सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी ताकत से। लेकिन जब समाज में जब अपने सवाल उठाते हैं तो आदमी टूटता है। उसी का नतीजा है कि आज अपनों के बीच बैठकर के तिवारी की आंखों में आंसू। मैं आप लोगों की तरफ से के तिवारी की तरफ की जी से आश्वासन दिलाता हूं, आप में से अगर 10 व्यक्ति भी इसलिए सहमत हो जाता है कि नहीं तिवारी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, अगर वो समविचारी विचारधारा के लोग उनके चुनाव लड़ने से अगर हारते हैं और किसी तीसरे को फायदा होता है, तो मैं आपसे वादा करता हूं तिवारी जी चुनाव लड़ेंगे। आप लोग हाथ उठाकर ये बताइए कि क्या तिवारी जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अब आप बताइए, तिवारी जी
समाज के जिस क्षेत्र के लिए काम करते हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर वो कहता है कि हमारी सम विचारधारा या जिस वजह से मैं आपकी मदद कर पा रहा था, उस मदद के लिए उन्होंने दुहाई दी है, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? आप हाथ उठाकर बताइए। आप हर व्यक्ति हाथ उठाएगा या जो विरोध में नहीं उठाएगा तो माना जाएगा कि नहीं सुननी चाहिए। मतलब यह फैसला साफ है कि आप में से ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारी विचारधारा, हमारे सम्मान, हमारे लिए काम करने वाले लोगों का नुकसान इस चुनाव में ना हो। तो यह फैसला साफ है कि ज्यादातर समर्थन में इस बात के लोग हैं कि तिवारी जी को अगर ऐसे लोगों का आश्वासन आया है तो हमें अपना रुख बदलना चाहिए। और आपका यह जो वोटिंग पद्धति है, जिस तरह से आप लोगों ने समर्थन दिया है, इस वजह से तिवारी जी अब ये चाह रहे हैं कि वो चुनाव ना लड़े। दूसरी चीज, मैं बहुत देर से सुन रहा था, हम लोग जो है कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी हमारा काम कर देंगे या बाकी कोई नेता हमारा काम कर देंगे। बहुत बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है आप अंदाजा लगा दीजिए। महाराष्ट्र में एक परिवार है, ठाकरे परिवार। उनकी ताकत, उनकी तूती इस तरह की थी कि पूरे महाराष्ट्र में उनके परिवार का नाम लेने से लोग कांपते थे। लेकिन मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है, पावर एक ऐसा, उस पद में ताकत है कि उनकी पार्टी चकनाचूर हो गई, उनकी पार्टी टूट गई। जिस पार्टी के नेता का नाम लेने से लोग घबराते थे, उस पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में उनका नामो निशान, यानी निशान तक मिट गया। वो व्यक्ति अगर आपकी ताकत, आपके नेता को फोन करता है और कहता है कि मैं आपको आश्वासन देता हूं आपके लोगों का काम कभी नहीं रुकेगा, तो अपने आप में एक बड़ी जीत है आपकी। चुनाव से पहले जीते हो आप के तिवारी जी, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। रही बात बाबू पास्टे जी, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, कुछ मेरे बंधु कह रहे थे उत्तर भारत पर प्रांत का संबंध महाराष्ट्र से बहुत पुराना रहा है। हम हैं जो महाराष्ट्र की सही में इज्जत करना जानते हैं। कैसे? महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था, तो जो पंडित आया था वो हमारे काशी से आया था। ये हमारे महाराष्ट्र और उत्तर भारत का संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे आराध्य है, सिर्फ मराठियों के नहीं, हमारे भी आराध्य है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा की जेल में बंद थे, उत्तर भारत के लोगों की बदौलत वहां से निकले हैं और सही सलामत महाराष्ट्र तक पहुंचे हैं। किसी ठाकरे के माई के लाल में तब नहीं कि उत्तर भारत को महाराष्ट्र से अलग कर दे, क्योंकि यहां के आराध्य के लिए हमारे खून पसीना बहाया। ये कहना बहुत आसान है कि हम अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। इस माटी के लिए जितना प्रेम उत्तर भारत के लोगों का है, उतना शायद ही किसी का होगा। हमने महाराष्ट्र को बनाने के लिए कभी छोटे से छोटा या बड़े से बड़े काम को नहीं देखा। हमने दूध भरा, हमने पानी की सप्लाई की, हमने हर छोटा ऑटो रिक्शा, भाजी बेची, मुंबई के हर छोटे से छोटा काम करके लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम उत्तर भारत के लोगों ने किया है। ये एक ब्रिज है, हम जुड़ते हैं उससे, हम एक दूसरे से जोड़ते हैं। और जो व्यक्ति चुनाव के रूप में मैदान में उतरता है, वो कहीं ना कहीं यह सोच के उतरता है कि जो लोग हैं, आज प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? मैं सबका हूं। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? मैं सबका हूं। नेता जब भी चुना जाता है, नेता जब भी काम करता है,
वो सब के लिए काम करता है, किसी समाज के लिए नहीं। एक समाज से जुड़े होने के नाते उसे ताकत मिलती है, उसे एक बल मिलता है, और वो बल आपके शब्द, आपका साथ, आपका विश्वास है। अगर आप लोग के तिवारी जी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, अगर आप लोग चाहते हैं के तिवारी जी खिलखिलाते हुए इस पूरे जो कॉरपोरेशन चुनाव है इसका साथ दे, और इसमें जो है जो समविचारी पार्टी है, क्या हम चाहते हैं? जायसवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हम चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए लड़ जाए, इसलिए हार जाए क्योंकि के तिवारी जी लड़ गए हैं? क्या आप चाहते हैं वो राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों को पीटने की बात करते हैं, जो राज ठाकरे जो उत्तर भारतीयों को दूसरे गाल पर मारने की बात करते हैं, क्या वो जीत जाए? क्या उनको जिताना है? तो ऐसे में हमें प्रण लेना होगा कि ऐसी ताकत जो मुंबई को, एक समाज को, हम सबको गलत नियत, गलत नजर, गलत तरीके से देखती है, वो कहीं सत्ता में ना आ जाए। क्योंकि जब तक वो सत्ता में नहीं है तब उनका हाल यह है, अगर सत्ता में आए तो क्या होगा। ऐसे में आज के माहौल, आज की परिस्थिति यह कहती है कि अगर के तिवारी जी समझौता करते भी हैं, और आप लोगों की पहले एक नेता का एक बड़कपन देखिए, खुले तौर पर आप सबके बीच बैठता है, आप सबसे बात करता है और कहता है मैं तब निर्णय लूंगा जब आपकी तरफ से हाँ होगा। आप लोग जब कह देंगे कि नहीं तिवारी जी, आप जो है कंधे से कंधा मिलाकर जिस दिशा में चलेंगे हम सब साथ देंगे, ये अपने आप पे बड़कपन है। हम सबको ताली बजाकर जो है के तिवारी जी का स्वागत और समर्थन करना चाहिए। बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन तिवारी जी की आंसुओं ने मुझे वो जोश दिला दिया कि मैं बोलने के लिए मजबूर हुआ। जायसवाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। राणा जी ने जैसे बताया, पास्टरी जी ने बताया, हर किसी का एक ही उद्देश्य है, किसी के व्यक्ति के मन में भ्रम ना रहे, किसी के मन में कोई संदेह ना रहे, और हम सबको क्या काम करना है, कैसे अपनी ताकत बनाए रखनी है, इस पर काम करना है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय महाराष्ट्र। खड़े होंगे, अपना कैंडिडेट हार जाएगा, कुछ तो करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं खड़े हैं और एक बार नहीं 4 कॉल आया कि नागेश भाई कुछ तो करना चाहिए, तिवारी जी से बात करो। सीएम तक तो मैं नहीं जाऊंगा, उतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन एक छोटा हमारे होगा। और रही बात, जिस दिन से नॉमिनेशन हम लोग फाइल किए, हमारी रैली निकली और हमारे विचारधारा के लोग, प्रेशर आने के बाद सबने मिलकर डिसीजन लिया है, उनके अकेले का डिसीजन नहीं है ये। भाई साहब भी थे, सब लोग थे हम लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। इनको अगर कोई दुख हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मन का बोझ हल्का करना था, मैं बहुत परेशान था। अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि इन्होंने, मुझे अटूट विश्वास है कि इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया है, क्योंकि ये सवाल मैंने इनसे भी कहा था तो इन्होंने बोला मैंने पैसा नहीं लिया हूँ। लेकिन मैं यही सोचता है, जिनको मिलता है मिलने दो। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो किसी को 1 पैसा मत दो, आप शांत से बैठे रहो। अगर मिलना होगा और कोई सिस्टम निकलेगा तो हम वो आपको बताएंगे। हम इनको ऑफिस पर कई बार पहुंचे, जहां पर कि अन्य जगह पे जाके 200 या 400 या 1000 रुपया में काम होता था, इनके थ्रू हम 1 रुपया नहीं कभी ना हमसे मांगे और ना हम दिए। तो 2007 से लेकर आज तक मैं इनकी ईमानदारी का एक सर्टिफिकेट बताता हूं कि इनके पास कोई पैसा की लालच नहीं है। अगर जिनके मन में हो वो अपना मन से निकाल दीजिए। इनके मन में एक चीज है,
मैं 2 शब्द आप लोगों को गाना गा के सुनाऊंगा, जो इनके दिल में की बात बताता हूं। और ये हर हमेशा ये चीज रखते हैं अपने मन में। गाओ गाओ। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो ये तिवारी जी हमको एक चीज जरूर सिखाए, जब भी मिले हैं तो 2 चीज को हमें बहुत अच्छा समझाए हैं कि आप कोई काम हो तो शांत से रहिए, और किसी के पास भटकने की जरूरी नहीं है। कोई सिस्टम अगर पूछना है तो आप हमारे पास आइए। रह गई बात कि ये बान का जो पूरा समाज है हमारा है, हम अलग नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहे सही, बिल्कुल सही मायने में। सर से तो मैंने 2 बार मिला, 1 बार मीटिंग में मिला, उस समय हमें बोलने की मौका नहीं दिया गया। हमने साहब से माइक मांगा भी था, सुनिए, तो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर की बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात और माननीय के तिवारी जी से कहना चाहता हूं, इस बांध पर अगर हम एक ही माँ का 2 लड़का है, 2 बेटे हैं, तो उसमें हमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए। अगर तीसरा बेटा उसमें कोई कूदना चाहता हो तो उसको हटाने के लिए हम दोनों को मजबूत खड़ा हो जाना चाहिए। इसलिए इस चीज को लिए मैं के तिवारी जी को बहुत बहुत हार्दिक अपना नाम बता दो। करता हूँ। मेरा नाम बेचन यादव है। बढ़िया बढ़िया। मैं एक हारमोनियम मास्टर हूँ, गाना गाता भी हूँ, तबला बजाता हूँ, और आप लोगों के शरण में जो भी टूटी फूटी हुआ हो उसे मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा माननीय के साहब जी से कि अगर हमारे, हाँ एक चीज का और बात है, आप काम आप ही थ्रू होगा, हम आपके पास आएंगे और वो आपको करना होगा। तो इसलिए वो भाई भी हमारा है, वो अलग नहीं है, क्योंकि अगर हमें वक्त पड़ता है तो हम उनके पास भी जाते हैं। इसलिए अगर वो चाहते हैं तो हम उनके कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मी आज तुम्हाला काय सांगणार आहे, तिवारी जे आहेत यांचे संबंध माझ्या भरपूर वर्षापासून आहेत। जेव्हा तिवारी मुंबईमध्ये आलेले तेव्हा ते गॅसचा धंदा करायचे, सिलेंडरचा, त्यापासून त्यांचे आमचे व्यवहार आहेत। त्यांची सकाळची चहा ते आमच्या आईच्या हातात व्हायची, आमच्या घरात चहा प्यायची, ते कुठे कामावर जायचं नाही पुढे, ते आमचे व्यवहार आहेत। आणि त्यांना आम्हीच प्रोत्साहन केलं की तुम्ही उभे राहा, कारण की या गजर बांधावरती एकही नगरसेवक एवढे निवडून आले त्यांनी गजर बांधावरती कधी लक्ष नाही टाकलं। हां, म्हणून आम्ही स्वतः विचार केला, एक आम्ही मराठी वर्गाने पण, माझ्या परिवाराने, मी संतोष इंगळे आहे आणि आमच्या इंगळे परिवाराने आम्ही स्वतः विचार केला की नाही, आपल्यामध्ये पण एक असं व्यक्तिमत्वाची पाहिजे बांधावर, जो आपल्या बांधाचा आवाज ऐकू शकतो। आज गजर बांधावर एवढा प्रॉब्लेम आहे, कोणी सॉल्व नाही करत आहे, नाही कोणी लक्ष देत आहे। आज बघा तुम्ही गजर बांधावरती ना पेस्ट कंट्रोल आहेत, नाही साफसफाई आहे, कुठचीच गोष्ट तरीकेने होत नाहीये। आज बांधावरती बिल्डर पण आलाय, तो भी गजरबांधच्या विरोधामध्येच आहे। कोणी गजरबांधसाठी कोणी सपोर्ट नाही करत आहे। म्हणून आम्ही स्वतः सर्व एक विचार करून आम्ही आमच्या आपसामध्ये विचार केला, काही माझे रिक्षावाले भाऊ पण इथे बसले आहेत, हे गजरबांध शेअर रिक्षा ज्या स्वाभिमान टॅक्सी रिक्षा युनियनच्या माध्यमात चालते, याची सुरुवातही मीच केली होती इथे त्यांच्या माध्यमातून, आणि आज त्यांचाच आधार आहे आम्हाला। पण त्या रिक्षा स्टँडसाठी पण आम्हाला बऱ्याच लोकांनी विरोध केला, इथे रिक्षा लावायला पार्किंग नाही, काही नाही, त्यासाठी पण आम्हाला भरपूर मदत केली त्यांनी। म्हणून आमचे रिक्षावाले भाऊ हे सर्व एकाने मिळून आम्ही विचार केला की नाही, आपल्याला कोणतरी माणूस आपला पाहिजे। पण आपला माणूस म्हणून आम्ही के तिवारीचं नाव पुढे घेतला की के तिवारी हा एक व्यक्तिमत्व असं आहे की फोन केल्यावरती कम से कम फोन तो उचलतो, बाहेरच्या व्यक्तीला फोन केला तर फोन उचलत नाहीत, आणि त्यांच्याकडे जाऊन आपल्याला अपॉइंटमेंट घ्यायला लागणार, तेव्हा जाऊन भेटायला लागेल। पण जर तीच व्यक्ती आपल्या गजरबांधची असेल तर आपल्याला कोणची अपॉइंटमेंट घ्यायची जरूरत नाही, आपण डायरेक्ट जाऊन दरवाजा ठोकू शकतो। तो आमचा व्यक्तिमत्व होता। त्या निर्णयाने आम्ही त्यांना बोललेलो की तुम्ही लढा, आणि पण माघार घेऊ नका।
माघार घेणार असेल तर आम्ही तुम्हाला सहकार्य करणार नाही. आम्ही स्पष्ट व्यवहार केला होता त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसून. सर्व रिक्षावाले पण माझे होते बरेचसे. त्यांनी आम्ही सर्वांनी मिळून तो व्यवहार केला होता की तुम्ही जर लढत असाल तर बिंदास लढा. पण काही प्रॉब्लेम्समुळे त्यांना आता माघार घ्यायला लागतोय, कारण की बरंच प्रेशर त्यांच्यावरती पण येतोय. तर आम्ही बोललो बघा, जर तुमच्यावरती प्रेशर असेल आणि जर त्यांच्याकडे एक शर्त ठेवा की जर मी माघार घेतोय तर जी लोक माझ्याबरोबर जुळले आहेत त्यांची कामं झाली पाहिजे. हां, जर त्यांची कामं होणार असतील तुमच्या माध्यमातून त्यांच्याकडून तर तुम्ही बिंदास माघार घ्या आणि त्यांना सपोर्ट करा. मग आम्ही पण त्यांना सपोर्ट खुलेआम करू. मीही बीजेपीचाच कार्यकर्ता होतो आणि आहे अजून पण, असं नाही की नाही. पण काही कारणास्तव मी त्यांच्यावर जुळलोय. मी पण शेलार साहेब जेव्हा इलेक्शनला लढले तेव्हा आम्ही आमच्या मंडळाने बीजेपीमध्ये प्रवेश केला. मी त्यांच्या माध्यमातून प्रवेश केला होता. आम्ही हे नाही बोलत की बीजेपी वाईट आहे. बीजेपी पाहिजे. आज मुंबईत बीजेपी चांगली पार्टी आहे आणि ती पाहिजे. पण आमच्या गजदरबांच्या हिसाबाने आम्ही फक्त गजदरबान, बघा पुरी मुंबई नको आम्हाला, आम्हाला पाहिजे गजदरबान. कारण आम्ही राहतो कुठे? गजदरबांवर. आज आपलं जे काय आहे, आज नोकरी धंदा जे पण आहे, आज कुठे आहे? गजदरबान. आज काही झालं तरी आपला शेवट गजदरबांध आहे. म्हणून माझं एकच व्यक्तिमत्व आहे, आपल्या गजदरबांसाठी आपला वोट होता, कुठच्या पक्षाला नाही. आणि गजदर बांधावरती कोणी वाकोणीही बघत नाही. मी कोणाच्याही समोर बोलायची ताकद ठेवतो. हां, कारण जे आहे ते आहे. आणि इकडे कसं आहे, अगर एखादा नगरसेवक भडा झाला ते पहिला त्याच्या वार्डाध्यक्षाला विचारा, बाबा साहब कब मिलने वाले. तर त्या आम्हाला तसं नाही पाहिजे. आम्ही त्यांना ते सांगितलंय, तुम्ही जे पण ते नगरसेवकाला निवडून येतील बीजेपीच्या आले तर आधी चांगली गोष्ट आहे. कारण की पण त्यांना आम्ही स्पष्ट केलं आहे की तुम्ही त्यांना सरळ सांगा की आमचा कोणी माणूस येईल त्यांना डायरेक्ट भेटण्याची परवानगी द्यावी. कारण की हे आम्ही झेलून झालोय. दांड्याचा नगरसेवक असताना, मी ती पण सांगतो, दांड्याचा नगरसेवक असताना विलास सावरी, तेव्हा उद्धव ठाकरे गटातनं ते निवडून आलेले, तेव्हाची पण सांगतो गजरबांची. बुलाने के लिए हाँ बोलू क्या? बुलाऊ क्या? आपकी परमिशन है तो हाथ उठाइए. उनको आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, फिर अब उनको आप बुला लें. त्यांचा फोन आलेला, ते बोलले तुम्ही तिथे जे काय झालंय आता तुमच्याशी संवाद साधायला, तुमच्याशी बोलायला ते स्वतःहून येत आहेत आणि तुम्हाला खात्री करून देणार आहेत की तुमचं सर्व मागणी, बांधवरची सर्व समस्या ते स्वतःची समस्या म्हणून ते क्लिअर करून ते त्याचं निदान करून देणार आहेत. ते थोडक्याच वेळात ते आपल्या समोर येणार आहेत. के सम्मान में गजदरबान का हर तरीका से सुरक्षा मिलनी चाहिए, यही हमको चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए. हेलो हेलो, नमस्कार. जितने भी माननीय सम्माननीय भाई बहन बंधु बैठे हैं सबको नमस्कार. आज जो है, जो भी बात विवाद लोगों ने सुना, कहा, सब क्लियरेंस हुआ. सबसे मैं छोटी सी छोटी बात यह कहना चाहता हूँ, जितने भी समाज वाले पार्टी से बिना पार्टी से जो भी है, उस चीज को सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा. आज मैं इस चीज से जो प्रश्न उठाए गए उस चीज का क्लियर हो गया. और दूसरी बात, आप सब बंधुओं को जितनी भी आप ताकत के तिवारी आज यहाँ दिखाए हैं, आप लोगों की वजह से है. आज जो मुख्यमंत्री जी, आज पूरे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर के तिवारी को जान रहे हैं तो सब आपको लोगों को भी पहचान हो गई. अब इससे बड़ी ताकत आपको क्या चाहिए? मैं के तिवारी को किसी भी नगर सेवक से कम नहीं समझता हूं और न है. आगे भविष्य में फिर देखा जाएगा. अभी हम उनके सपोर्ट के लिए, उन्होंने जो पार्टी को सपोर्ट दे दिया, जो
कामदेव राणा भाई ने कहा वही शब्द मैं भी समझ करके उस चीज को आप लोग सब समझिए कि महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र में आज के तिवारी की पहचान है और असली नेता यही है और आज नहीं कल फिर बनेंगे। हम पूरे समाज से, पूरे उत्तर भारतीय से, पूरे महाराष्ट्र से सबका जो है कि इनको सहमति मिलेगी और दूसरी बात जरूर बनेंगे। धन्यवाद। आज पूरे जिगर के साथ हम उत्तर भारतीयों की वजह से आज इस मैदान में उतरे थे इतनी बड़ी पार्टी के विरोध में, लेकिन आज इतना प्रेशर आया उनको, काफ़ी दिनों से उन्हें प्रेशर किया गया, तो आप लोग के कहने से, हम लोगों के कहने से वो इस दबाव को झेल के और आज बीजेपी को और जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको पार्टी नंबर दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सर्वसम्मति के आप लोगों के परमिशन से कर रहे हैं उसके लिए। और आज के तिवारी ने दिखा दिया है कि बांध पे उत्तर भारतीयों का क्या जलवा है और उसके सामने इनको झुकना पड़ा आज। और आज आके हमारे के तिवारी भाई साहब से बातचीत करके हमारे उत्तर भारतीयों का मनोबल बढ़ाना पड़ा। धन्यवाद। समस्याओं को लेकर और बांध की एकता को लेकर मैं कुछ कहूं। मराठीत बोलो का हिंदीत बोलो? मध्ये मध्ये मराठी आणि मध्ये मध्ये हिंदी। हा असा भैया आहे की हिंदी आणि मराठी दोघं बोलतो। हो म्हणून बोलतोय। पण काही लोकांना त्रास आहे की हे भैये या महाराष्ट्रात कसं। मैं ये उत्तर प्रदेश का लाल वादा करता हूं, जब भी महाराष्ट्र की जरूरत होगी पहला खून मेरा बहेगा। और ये हर उत्तर भारतीय अपने दिल में तमन्ना रखता है कि जो माटी, जो पानी मुझे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उस माटी के लिए हम सर कटाने की ताकत रखते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे हमारे आदर्श हैं। आजादी का जो जश्न है हमें उन्हें उनसे विरासत में मिला है। काही लोकांना त्रास आहे, हे भैये कसं काय इथे, जेव्हा मुंबई, अखंड मुंबईची धावपळ सुरू होती, मुंबईत कुछ हिंदी में बोलता हूं, कुछ और लोगों को समझ में आएगा, वो जवाब दे सकते हैं। फिर मुंबई में हाईकोर्ट के सामने एक हुतात्मा चौक है, उस हुतात्मा चौक पर जाकर देख लेना। जो लोग कहते हैं उत्तर भारतीयों ने क्या किया, अखंड महाराष्ट्र और मुंबई को तोड़ने की जब साजिश चल रही थी तो उत्तर भारत के लोगों ने प्राण देने का काम किया है। वहां उनके नाम पत्थरों पर लिखे हैं, उत्तर भारतीयों के नाम। कुछ लोग हैं जो जहर बोते हैं। हम लोग जब कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को शरण अगर कहीं मिली तो महाराष्ट्र में मिली, हमारा रिश्ता यह है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले थे, नासिक में आए थे। उन दिनों, जिन दिनों उन्हें जो वनवास हुआ था, वनवास के समय जो है वो यहां आए हैं। हमारा रिश्ता ये रहा है, हमारा खून देने का रिश्ता रहा है, हमारे प्रभु का रिश्ता रहा है। इसलिए हम छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना अभी अभी बताई मैंने। छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के उस जेल से जब निकले थे तो उत्तर भारत के लोगों ने मदद की है जहां से वह निकले हैं। याद है, हमने कहानियों में, इतिहास में पढ़ा है कि कैसे फल की टोकरी में फल बांटते बांटते छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा की कैद से जो है निकलकर भागे थे। काशी विश्वनाथ हमारी सबसे बड़ी भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है। काशी जब छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे हैं, ये इतिहास जानने लायक है। और आप जब भी कोई कहे
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रिश्ता क्या है। हम लोगों के बीच हमारे उम्मीदवार जितेंद्र राउत जी आ चुके हैं। ये जब छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य प्रभु का नाम होता है तो इसी तरह से बम, गोले और बारूद बजते हैं और जिससे उनका स्वागत होता है। काशी विश्वनाथ की धरती पे हमारे उम्मीदवार जितेंद्र राउत जी हम सब के बीच आए हैं। उम्मीदवार जितेंद्र राउत जी के समर्थन में सर के तिवारी जी ने बाकायदा अपने लोगों के बीच बातचीत की, हमने समर्थन इकट्ठा किया। जोरदार तालियों के साथ जितेंद्र राउत जी का हम स्वागत करते हैं। हालांकि अब ज्यादा बड़ा कुछ नहीं बोलूं, बस एक काशी विश्वनाथ की धरती से हमारे आराध्य शिव छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारा संबंध क्या है, बहुत छोटा सा संदर्भ और बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको बताकर। जब आगरा के कैद से जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकले थे, काशी विश्वनाथ आए, वहां पर एक पंडित के घर उन्होंने वहां रुके और उन्होंने कहा कि मुझे श्राद्ध कराना है। ये इतिहास की बात बता रहा हूं मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं बता रहा हूं। वो काशी विश्वनाथ की उस धरती पर रुके, उन्होंने अपने पिता के लिए वहां पर जो है श्राद्ध अर्पित किया। लेकिन श्राद्ध का अपना ये है, जब पिंडा हम देते हैं उसके बाद पंडित को दक्षिणा देनी होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज चूंकि कैद से निकले थे, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसे दक्षिणा में दे सके, तो उनके हाथ में एक चूड़ामणि थी। राजा सोने की चूड़ामणि पहनते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उस पंडित को, बहुत गरीब पंडित जिसके खाने के लिए भी उसे उनके पास नहीं था, जब उन्होंने सोने की चूड़ामणि उनको दी तो पंडित ने कहा, अरे महाराज, लगता है आप वही है जिसे औरंगजेब की सेना और उनके गुप्तचर खोज रहे हैं। आपसे बस इतना ही आशा करता हूं कि आपने हिंदवी स्वराज की स्थापना की है और आपने जिस स्वराज की स्थापना की है, आपने हमारे सम्मान की रक्षा की है। आप यहां से निकल जाइए, नहीं तो सुबह तक उनकी सेना यहां घेर लेगी और आप नहीं निकल पाएंगे। वहां से छत्रपति शिवाजी महाराज निकले हैं और निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंचे हैं। उसके बाद काशी का क्या हुआ, ये किसी को शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बाद ये जब घटना औरंगजेब तक पहुंची, उसके गुप्तचरों के जरिए औरंगजेब ने हमारी काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया, हमारा वो जो शिवलिंग था उससे ध्वस्त किया। उसके बाद वहां के जितने भी घाट थे, घाट को ध्वस्त किया। ये पीड़ा हमने झेली है। इस महाराष्ट्र के आराध्य, महाराष्ट्र के छत्रपति के लिए उत्तर भारत का क्या बलिदान रहा है, हमने वो पीड़ा झेली है। और उस पीड़ा को झेलने के बाद जब मामला शांत हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु है, वो गुरु काशी विश्वनाथ भेजा उन्होंने, और उसके बाद वहां पर फिर से घाट बनाए गए, मंदिर बनाए गए। आपको पता होगा वहां पे एक मुगल घाट है, वो इसी बात का जो है प्रमाण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उत्तर प्रदेश का क्या बलिदान रहा है। जो लोग कहते हैं कि उत्तर भारत और महाराष्ट्र का क्या संबंध है, उनको ये कहानी जरूर बताइएगा। और हम सब कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और सेल्फ थर्ड, उस मंत्र को हम जपेंगे और आपको हम समर्थन देते हैं। इसी के साथ बांध की कुछ समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के तिवारी जी आपसे दो शब्द कहेंगे और आपसे
बांध के इन लोगों के सामने शपथ लेना होगा कि आप हर समस्या में, हर कार्य में और बिना रोक टोक आप सबसे मिलेंगे। यह बात के तिवारी जी आपके सामने रखी। ये नगर सेवक की सीट, जो नगर सेवा करने की सीट है, वो मेरे नसीब में नहीं थी, वो जितेंद्र राउत जी के नसीब में थी। इसलिए आज मैं इस चीज को वापस लेता हूं। मैं अपना जो भी पर्चा भरा हूं, किसी के भाग्य को मैं बदल नहीं सकता, उसका भाग्य वो लेके ही जाएगा। तो ये भाग्य जितेंद्र राउत जी का था और मेरे नसीब में नहीं था। फिर कभी हो जाएगा। आप लोग का ऐसे प्यार और आशीर्वाद बना रहे, मैं समझो नगर सेवक बन गया। जैसे मैं पहले आप लोग की सेवा करता था, कोई एक व्यक्ति नहीं बोल सकता कि के तिवारी के पास फोन आया और उठाया नहीं, और उनको कुछ ना कुछ निराकरण दिया नहीं। इस विषय पे हमारे एमएलए से भी बहुत बार बातें होते रहती, मैं कई बार भीड़ भी जाता हूं, क्योंकि जो मतदाता होता है वो भाग्य विधाता भी होता है। तो हम लोग अब मतदाता हैं, जीतू भाई के भाग्य विधाता हैं। और सर, मैं आपको एक ही आश्वासन देता हूं, यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वो बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से आपको जरूर जिताएंगे। मैं इनके तरफ से मैं आश्वासन देता हूं, क्योंकि इतने दिन में सारे लोगों का प्रचार चालू है, लेकिन ये पब्लिक किसी के साथ नहीं है। यही मेरे लिए नगर सेवक के पद से बहुत बड़ा है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग, जो मैं वचन दे रहा हूं, आप लोग हाथ उठा के बोलिए कि मैं जितेंद्र राउत को, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, यूपी के उम्मीदवार हैं, इनको भारी मतों से जिताएंगे। और जर्जर बांध, आप लोगों को मालूम है, जैसे हमारे मंत्री जो परम आदरणीय आशीष शेलार साहब है, उनसे मैं लड़ के अभय योजना लाया। कई मीटिंगों में उन्होंने खुद भी कहा कि ये योजना जो है के तिवारी की वजह से आई है उनका। और जब भी देखो, जब भी मीटिंग होती है, कहीं मंत्रालय में होती है, जब भी होती है, तो उन्होंने, जब कलेक्टर के साथ मीटिंग होती है, डिप्टी कलेक्टर के साथ मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में मुझे जरूर बुलाते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य गद्दर बांध के लोगों का घर मिले, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं इस चुनाव में पर्चा भरा था और आप लोग के आशीर्वाद से खड़ा था। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी मैं जितेंद्र राउत को आज से देता हूं। लेकिन सर, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब कहीं भी आप गलत करेंगे तो मैं आपसे भी लड़ूंगा। मैं व्यापारी सिंह के अध्यक्ष कमला सिंह जी, जायसवाल जी, मनोज जायसवाल जी, और हमारे चामुंडा के मालिक वो भी सब, और सभी लोग जीतू राउत का सत्कार, पुष्पगुच्छ और साल फल देते। एक मिनट भाई, हमारे संदीप शुक्ला जी, दिनेश गुड्डन, हमारे एक रिक्शा यूनियन की तरफ से संतोष सिंगले और उनकी पूरी टीम, लामर जी, आम्ही गेलो होतो, त्यांनी पण त्या टायमाला आम्हाला आश्वासन दिले होते, काही कारणामुळे ते पूर्ण झाले नाही आमचे। पण आम्हाला आता भाईना एकच सांगायचं आहे की ह्या टायमाला आमच्या रिक्षाला तुम्ही सपोर्ट करा, जेवढे बी आपले रिक्षावाले आहेत ते तुमच्याबरोबरच आहे,
पुढे दुसरीकडे जाणार नाहीत आणि सर्व भाई इथं बांधावरचे वोटर आहेत ते. आणखी आम्हाला प्रति दिवशी कोणी ना कोणी म्हणजे रिक्षावाला कोण काच फोडतोय, कोण मारतोय रिक्षावाल्याकडे, कोण पैसे मागतोय. जे काय आमच्या पाठीशी उभे राहायचे के तिवारी आज, म्हणून आज पूर्ण रिक्षावाले आम्ही त्यांच्यावर जुळलो होतो आणि आम्ही साहेबांच्या पण कानावरती गोष्ट टाकली होती. त्याच्यासाठी आम्ही बरेच कंप्लेंट केल्या पण काही त्याच्यावरती काही कारवाई झाली नाही. कोणी येतो रिक्षावाला मारतो, काच फोडतो आणि जोर जबरदस्तीने पैसे वगैरे मागून घेऊन जातो. तर आमचे रिक्षावाले बरेच आले, ते बसले आहेत, त्यांच्या वतीनेच मी बोलतोय. तर तुम्ही जरा प्लीज लक्ष टाका आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवा. आणि आमचे रिक्षावाले भाई 100% तुमच्यावर जाणार. जय महाराष्ट्र. हेलो, एक मिनट. मैं आज, आप इतना जल्दी नहीं घबराइए सर. किसी को मन को जो है, बोलिए बोलिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ. अब आप लोगों के मन की बात जो होगा वो उठ के बताएंगे. अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब राम वनवास जा रहे थे तो लक्ष्मण बोला भैया मैं भी जाऊंगा. इसलिए आज मैं यहाँ पर दोनों आदमी को देख के बहुत खुश हो गया. मैं बहुत खुश हो गया, इससे मुझे रहा नहीं जा रहा. इसलिए मैं एक चीज चाहूंगा. भगवान तुलसीदास जी एक रामायण में लिखे हैं, बोलिए बोलिए, कि राम न चले हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना. इसलिए मैं ए.के. तिवारी जी से और माननीय दोनों आदमी से हमारे बीच में ये चाहूंगा कि दोनों हमारे सामने में गला मिल जाए. ये मेरी मन की बात है. जय श्री राम, जय जय श्री राम. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टींचा, भारतीय जनता पार्टींचा. अब हम लोग जो है, बहुत कम समय बचा है, हम लोग अपने उम्मीदवार, लाडले उम्मीदवार राउत साहब से, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ये सभी कमलमय हो चुके हैं, कमलमय हो चुके हैं. हमारे जीतू भाई 99 वार्ड से उम्मीदवार हैं. तो मुझे एक शेर याद आता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनको सपनों में ताकत होता है, जिनके सपनों में ताकत होता है और पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है. हमारे बीच जीतू भाई आए हुए हैं और दोनों हाथ उठा करके आप लोग वादा कीजिए कि इनको जिताएंगे. जीतू भाई आगे बढ़ो, जीतू भाई आगे बढ़ो. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब हम लोग सुनेंगे जीतू भाई का. सबसे पहले आज मेरे को इधर आते वक्त देर हो गई, इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आए हुए हैं और इलेक्शन में बहुत सारे पदयात्रा और मीटिंग्स करते करते मैं थोड़ा देर से पहुँच पाया. इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप सभी की. और मुझे जब तिवारी जी ने पर्चा भरा तो बाकी लोगों ने भी भरा था, लेकिन मैं पहले पहुंच गया तिवारी जी के पास. क्यों है, उनका समर्थन मुझे जरूरी था. और मैं पहले तो हमारे वरिष्ठ नेताओं से रिक्वेस्ट की कि आप उनसे बात कीजिए. फिर होने के बाद उसके बाद एक दिन मैं घर पे चला गया, चाय भी पिलाई, मिठाई खिलाई और उनको बोला. मैंने उनको तभी बोला कि उन्होंने कुछ मुद्दे रखे. मैं उनको एक बात क्लियर कट बोला, ये मुद्दे ही नहीं है, मैं इस मुद्दों पे मैं आपके साथ हूँ. और वो मैं उसका समाधान, वो अपने पर्सनल इशू नहीं रखे थे, उन्होंने आम लोगों के विषय लिखा था, समाज के लिए कुछ मांगा और गजदर बांध के लोगों के लिए कुछ हम मेरे से बात करी. और मैं तुरंत उसी टाइम, हमारे रवि वालोटे साथ में थे और हम लोग सब 2-4 जन साथ में थे, मैं तुरंत बोल दिया ये तो कुछ इशू नहीं है तिवारी जी, मैं इस विषय में आपके साथ. और हमारे मंत्री महोदय भी उनके साथ है. अभी ऐसा होता है कि कुछ बातें इनके मन में रहती है, कुछ बातें मेरे मन में रहती है, लेकिन जब हम दोनों मिले
और आशीष जी ने बोला कि तिवारी जी बोल रहे हैं वो होना चाहिए। मैंने बात उधर ही कट कर दी। मैं बोले ठीक है, खत्म करती हूँ बात। और महाराष्ट्र और उत्तर भारत का एक अनोखा नाता है। आधा उत्तर भारत मुंबई में बसता है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं मुंबई भाजपा का सेक्रेटरी हूं और श्री सिद्धिविनायक मंदिर जो अपना मुंबई में है उसका विश्वस्त हूं। उधर ही हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। आज गजदर बांध और दांडा इस भाग में मुंबई भर में मैं काम करता हूं। मेरे पास अलग अलग यूनियंस है, उसमें एयरपोर्ट पे यूनियन है, ताज होटल में यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, केबल की यूनियन है, अपनी लॉटरी यूनियन है, फिल्म सिटी की यूनियन है। अलग अलग जगह अलग अलग लोग यहाँ लोगों को लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन उधर ही बहुत सी पार्टियों की यूनियन है, वहां वो अपना जेब भरने का काम कामगारों के जान पे करते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे पिताजी मिल कामगार थे, जब आपको मालूम रहेगा, आप में से भी बहुत से उत्तर भारत से लोग मिल में काम करते थे। जब मिल का स्ट्राइक हो गया तो जो परिस्थिति कामगारों की हुई उसमें से कोई गैंगस्टर बन गया, कुछ लोगों ने फांसी लगा दी। इस तरीके के कामगारों में हालत हो गई थी। तो मैंने एक सिद्धांत बना दिया है, कोई भी काम यूनियन का करूंगा वो कामगारों के भले के लिए करूंगा और उनका फायदा वही मेरा फायदा है। मैं 1 रुपया अभी तक इतनी यूनियन चला रहा हूं, कोई ऐसा नहीं बोले कि ये यूनियन से मैंने कभी यूनियन को भी एक रिसीट फाड़ के लिए, वो मैं मेरे जेब में से डाल के उनकी रिसीट फाड़ता हूं। मैं आज आशीष जी ने मुझे 99 वार्ड का प्रत्याशी घोषित किया है और मैं तिवारी जी को एक ही बात बोला, तिवारी जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे को चाहिए। आप अगर खड़े हो गए तो मेरे को तकलीफ हो जाए। आप मेरा समर्थन कीजिए और मेरे लिए हमारे बहुत से परिचित, जो तिवारी जी के भी परिचित है, उन लोग ने मेरे लिए बहुत रिक्वेस्ट की और उन्होंने उनको बोला कि जीतू जी, और मैं आप सबको बोलता हूं कि नगर सेवक ये काम कुछ पाने के लिए नहीं चाहिए, मुझे लोगों की सेवा करने के लिए चाहिए। जो मेरे मंत्री है, मेरे मंत्री है, लेकिन वो मेरे दोस्त है बचपन के। हम लोग छोटे से बड़े साथ में हुए, हम दोनों ने कभी किसका नुकसान होने नहीं दिया और कोई करेगा तो उसको छोड़ा भी नहीं। अब मैं क्लियर कट बोलता हूं, मैं लोग एक अफवाह फैला रही है कि गजदरबान में ये घरों में रोड कटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो सब झूठे, उनको मालूम है। और आज तिवारी जी मेरे साथ आ गए तो जीत निश्चित है। ये आप सबका साथ हम करेंगे। लेकिन मैं तिवारी जी को यही बोला कि हम लोग अलग हो जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। तो योगी जी ने क्या नारा दिया था, बटेंगे तो, और हमारे मोदी जी ने क्या बोला, अब सब एक साथ रहेंगे तो, और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। मैं उनको यही बोला, नाम के लिए नगर सेवक मैं रहूंगा, लेकिन के तिवारी जी को बोला नीचे सब आप संभालना है बांध के। जो लोगों का घर का विषय है, इसके लिए मैं के तिवारी जी और 2-3 जन हैं जो इस विषय में लोगों को घर मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। लोगों का घर इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसे नेता के लिए काम कर रहा हूं जिसने लोगों के भलाई सोची। आप गणेश्वरी वगैरह वो भाग में देखेंगे, अपने उत्तर भारत से बहुत से लोग रह रहे, उधर ही डेवलपमेंट हुई, उधर ही ट्रांजिट कैंप सामने बनाए और उधर के उधर उनको रहने को शिफ्ट कर दिया। ये काम करने का तरीका है। लोगों, गरीब लोगों को घर देना ये इंपॉर्टेंट है। रिक्शा यूनियन रहते, टैक्सी यूनियन रहते, मैं आपको मेरी एयरपोर्ट पे यूनियन है, टैक्सी यूनियन। आप कभी भी पूछ लो उसको कि उससे पावती भी मैंने फाड़ ली है यूनियन के लिए, लेकिन यूनियन चलाने के लिए जो लीगल फीस रहती है वो मैं मेरे जेब में से भर के देता हूँ,
क्यों? क्योंकि वो जो रिक्शा वाला है वो दिन भर क्या कमाएगा और क्या पावती भरेगा। ये मेरा काम करने का तरीका है। मैं तिवारी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मेरे को समर्थन दिया है और उनके वजह से आप सब ने दिया है। एक आने वाली 15 तारीख को आप मुझे भारी मतों से जिताएंगे और अभी ये साथ है तो जरूर जीतेगा, लेकिन आप सिर्फ समर्थन करके शांत में बैठे, मेरे साथ रोज घूमे, ये मैं आपसे विनंती करता हूँ। आणि मी तुम्हाला पण सगळ्यांना सांगतो रिक्षावाल्यांना की मला माहिती आहे की तुमच्या पण काही प्रॉब्लेम्स आहेत, कधी कधी काही वेळेला ना काही लोकांचे पण इश्यू होतात, त्यामुळे तो एक विषय तुमचा राहिला। हा जो तुम्ही बोलत ना की येऊन दादागिरी करणार त्याला सोडणार नाही। बघा आज मुंबईत मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मुंबईत एवढी कोणाची हिंमत नाही की एकदा मी बोलून घेतल्यावर तो समोरच्याला त्रास देईल, कारण मी लोकांची कामं जरी करत असतो पण लोकांना त्रास देणाऱ्यांना कधी सोडत नाही, हे तुम्ही लक्षात घ्या। आणि आपण सगळ्यांनी खास करून तिवारीजीने आपल्या सगळ्यांना एवढा वेळ थांबून ठेवलं माझ्यासाठी, याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। आणि ऐसे साथ हम मुझे आगे भी दीजिए, अगर नगर सेवक होने के बाद भी आप मेरे साथ रहिए, यही मैं आपसे वचन मानता हूँ। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ काम करने के लिए आया हूँ। नगर सेवक पद लेके कुछ लोगों की सेवा करना यही नगर सेवक का काम है। नगर सेवक का मतलब नगर का सेवक, वो काम करने के लिए मैं आया हूँ। और अपने नेता है आशीष जी हमारे साथ, और आप सबका साथ मिलके हम जरूर जीतेंगे। और आप सब मेरे इतने देर तक राह देके, खास करके तिवारी जी को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उसके लिए मैं आपको वचन देता हूँ, जहाँ पर गदर बांध का हित रहेगा वहाँ मैं आपके साथ आधी रात को भी खड़े रहूँगा, तन मन और धन से। आगे जाने दीजिए। अभी एक बात आई थी कि AK तिवारी कहीं पैसा लेके तो नहीं बैठ गया। मैं ऐसे टाइम में ऐसा आरोप लगता है कि चुनाव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगता है, लेकिन मैंने लोगों को बताया किन परिस्थितियों में मैं अपना समर्पण किया हूँ और समर्थन दिया हूँ।